ओम शक्ति। जय माता की दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम यहां पर दिखा रहे हैं आप सभी को कमल गट्टे और पीली कौड़ी कौड़ी और कमल गट्टे की माला कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमने लाल कॉटन कपड़ा और एक जो धागा आपको दिखाया, ये कमल गट्टे की माला है। हम इसका उपयोग करेंगे, ऐसा होता है। और ये रही अपनी पीली कौड़ी। तो इसमें हम पद्म चिन्ह वाली कौड़ी लेते हैं। ये पद्म चिन्ह की कौड़ी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की कौड़ी होती है, हैवी होती है, मजबूत भी होती है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये महालक्ष्मी को बहुत पसंद रहता है, अति प्रिय है उन्हें पद्मनाभ चिन्ह की कौड़ियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नुकीले खाद होते पद्म चिन्ह की कौड़ियाँ होती हैं। इसको हर कोई नहीं जानता, इसके बारे में जानकारियाँ नहीं है, और पर हमें माता की कृपा से उन्हें पसंद है, इसलिए हमें उसके बारे में पता है तो बता रहा हूँ। तो ऐसी कौड़ियाँ थोड़ी कम मिलती हैं और महंगी भी रहती हैं। तो हम इसी कौड़ी का जो है कि बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो है कि ये धागा लिया है, मूली होती है जो थ्रेड होता है, अपना अच्छी क्वालिटी का होता है जो हाथ में बांधते हैं। उसको मैं कई मोटा बना के उसको अपने हाथ से पिरो के फिर एक डोरी बनाऊंगा, पतली अच्छी सी हैवी अच्छी डोरी बनाऊंगा, उसी से फिर इस माले के लिए बनाऊंगा। और ये अच्छी लगती है, इसमें लाल कलर और ये रहता है। तो यहाँ पर हम इस धागे को पूरा बढ़ा के उसको फोल्ड करके ले लें। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा बिना स्क्रिप्ट करे पूरा देखें, तो भी इसका बारे में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये डोरी हमने जो है कि इसको पूरे हाथों से ऐड करके उसमें ऐठन डाल के जो हाथों से पिरो के हमने ये डोरी बना ली है। मोटी धागा मोटा अच्छा हैवी पिरो के बना लिया है। अब इसे हम बनाने का जो शुरुआत करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे हुए ही पूरा देखें। थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि लंबा वीडियो इसलिए है क्योंकि अगर उसमें पूरा नहीं देखें, अगर कट करके हम शॉर्ट बनाएंगे ना, तो उसमें क्या है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो पूरी वीडियो रहती है ना थोड़ा, तो फिर भी मैंने इसमें बहुत सारे माइनस किए हैं, पूरा नहीं डाला है, कट करके ही किया है। तो क्योंकि टाइम भी लगता है, अभी 3 दिन का वीडियो, 2-3 दिन में हमने इसको माला को बनाया है, तो फिर 2-3 दिन का वीडियो तो नहीं डाल सकते। इसलिए कट करके जो थोड़ा मेन पॉइंट जहाँ दिखाया उसको हमने इसमें डाला है। फिर भी आप उसको स्क्रिप्ट करके ना देखें, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो इसकी कैसे बनाना है वो पूरा समझ में आ जाएगा। और लास्ट में भी हमने इसके बनाने का और भी तरीका अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे हमने लाल कॉटन कपड़ा लिया है, जो कि देवी महालक्ष्मी को लाल रंग प्रिय है। तो यहाँ पे नया हमने कपड़ा लिया है लाल। थोड़े लोग पेपर और नॉर्मल कपड़े आदि भी उपयोग में लेते हैं, जो जिसको जैसा चाहे वैसा आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग देवी को चढ़ाना है या पूजा पाठ में इसका उपयोग करना है माता के लिए। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसे यहाँ पे सब चीज़ें नई ही लेते हैं, या देवी देवताओं को कोई चढ़ाई हुई कपड़े आते रहते हैं तो उसके टुकड़े भी हम उपयोग में ले लेते हैं कभी, लेकिन यहाँ पे हम नया ही लेते हैं। और नया ही लेने का सलाह देंगे कि नया कपड़ा ही ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नया माला आदि बना रहे हैं तो नया वस्त्र लें ताकि नया उसमें अंदर से डाला जाए। और इन कपड़ों को इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े पीस कर लेने होते हैं, 1-1 इंची के 1 इंच 1.5 इंच के लंबे पीस करेंगे तो आसानी होती है इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे कमल गट्टे के बीज रहेंगे, जो कि कमल गट्टे का बीज महालक्ष्मी को भी अति प्रिय है। कमल गट्टे की माला पे महालक्ष्मी का जप आदि किया जाता है। तो हम यहाँ पे कौड़ी और कमल गट्टे की मिला के महालक्ष्मी के लिए माला बनाते हैं। और हमने जो पहले वीडियो में बनाया है डाला है, उसमें हमने सिर्फ कौड़ी की माला, तो महालक्ष्मी को भी चलती है और
यहाँ पर और तुळजा भवानी या अम्बा भवानी कोई भी माता रेणुका यल्लम्मा देवी को भी जलती है, लेकिन कमल गट्टे वाली और कौड़ी की माला मिला के पहनाते हैं तो महालक्ष्मी को अति प्रिय है, अच्छा लगता है उनको। तो उसके लिए यहाँ पे हमने देखिए जो चूड़ी दिखाई थी वो हमारा चूड़ी है, की चैन के तरह है, तो हमेशा पास में रहता है। तो आप लोग कोई भी हमारा वो धार है और कभी कभी हाथों में वो लग जाता है, तो आप बिना धार वाली कोई पतली सी छुरी वगैरह ऐसा कुछ ले ताकि उसमें डालने से आसानी हो। और इस प्रकार से हमने देखिए 4 धागे कर लिए, क्योंकि 4 कौड़ियों का जो लॉकेट होगा नीचे हम यहाँ पर लगाएंगे। हम यहाँ पे वीडियो में जो आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से गांठें मार के ले लेते हैं, और उस गांठ को पूरी नहीं गांठ को, क्योंकि डालने में आसानी नहीं होगी, तो हल्का सा ही नरम गांठ मार के ले रहा हूँ। तो यहाँ पे गांठ मार के ले लेनी है और इसको फिर कौड़ी के अंदर डाल के खींचना है। तो अगर किसी को थोड़ी बहुत कलाकारियाँ आती है बनाने करने में तो वो आसानी से इसको बना सकते हैं, और किसी किसी को जमेगा, किसी किसी को नहीं जमा, क्योंकि हर किसी का काम तो कर नहीं सकते। हाँ, कला है आपके अंदर तो आप उसको थोड़ा बहुत भी देख लेंगे तो आप पकड़ के अपने हिसाब से उसे बना कर ले लेंगे। थोड़ा बहुत डायरेक्शन चाहिए पड़ता है होशियार लोगों के लिए, और जिनके पास एकदम नहीं है तो फिर उन्हें एकदम ध्यान से करके दिखाना पड़ता है, और किसी के पास तो वो भी नहीं हो पाता है करने के लिए, अगर नहीं उसका दिमाग सही से उपयोग करेगा तो यहाँ पे हमने चारों जो गांठ होती है मार के धागों को ले लिया है। और इसमें क्या है, एक एक करके एक में एक कौड़ी हम डालेंगे। तो टोटल 4 कौड़ी हमने ले, और साइज थोड़ा देखना पड़ता है कि मतलब एक एक साइज कौड़ी की सेम होनी चाहिए, अलग अलग छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, तो अच्छा नहीं दिखता है, गंदा लगता है। तो कौड़ियों को पहले क्या करना है, हमें गिनती करके और उनका चयन कर लेना है। कौड़ियों को छांट लेना है जो एक ही साइज के हैं, मतलब छोटे बड़े रहें तो छोटे के मतलब जैसे बड़ी बड़ी कौड़ियाँ हो गई, ये आपके पास समझो एक सेम साइज की कौड़ी नहीं मिल पा रही है तो आप जो बड़े बड़े हैं तो दोनों साइड के लिए बड़े बड़े साइज से निकाल दें, जैसे एक साइज से बड़े बड़े होते लास्ट में छोटे कर दें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो और नीचे जो लॉकेट के यहाँ पे लगेगा तो उसके लिए मैं ये है जो है कि कौड़ी का बना रहा, तो इसमें 4 कौड़ियाँ लगेंगी। 4 कौड़ी की भी आप डाल सकते हैं, 2 कौड़ी भी सामने आप लॉकेट में डाल सकते हैं, 1 कौड़ी भी 3 कौड़ी 2 कौड़ी 4 कौड़ी या 5 कौड़ी भी डाल सकते हैं, इसमें चाहिए आपके अनुसार है। और हम चाहिए तो बाद में अलग से उसका भी वीडियो बना देंगे। लॉकेट में 5 कौड़ियों की गुप्पा जो की तरह, इसमें बहुत सारे हैं कलाकारियाँ हैं, चाहे उस तरह से हम बनाते हैं। हमने कई सारे वीडियो अपने जो कि कौड़ी माला की बनाई है, सिंगल कौड़ी की, इसमें यहाँ पे हम जो डबल कौड़ी और कमल गट्टे के साथ में माला बनाने का दिखा रहे हैं आपको। और हमने कई सारे कमल गट्टे के और कौड़ी की माला सिंगल भी बनाए हैं। पीछे से क्या रहता है कि उसको हम कवर करते हैं और कुछ डोरी वगैरह ला के, देखने में वो भी अच्छा लगता है, गले में हेवी भी नहीं रहता और बैठता बहुत अच्छा। और छोटी कौड़ियों की माला, छोटी छोटी कौड़ियों की माला पहनने में नेकलेस आदि के जैसे भी है तो आप गले में पूजा पाठ करते हैं या धारण कर सकते हैं, या पवित्र मन से आप एक अपने गहने आभूषण के रूप में भी आप उसे उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उसको डालने से कुछ दोष आदि लगते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, आप ऐसे भी डाल सकते। कौड़ी आभूषण का प्रतीक माना जाता है, महालक्ष्मी का आभूषण है। आदिवासी समाज जनजातियाँ, अभी भी बहुत से जनजातियाँ आदि समाज के लोग हैं जिससे कपड़ों में मारवाड़ी या राजस्थानी जो लहंगा होता था, गुजराती लहंगा वगैरह या आदिवासी लहंगे होते थे, उन लोगों में कौड़ी लगाई जाती हैं। जैसे बैल वगैरह होते हैं, नंदी गाय वगैरह होती हैं, उनके ऊपर उनके मुखौटे आदि बनाए तो उस पर सजावट के लिए कौड़ियाँ आदि लगाई जाती थी। और
आदिवासी समाज के जो अफ्रीका वगैरह में हैं उनके जनजातियाँ होती हैं, उनके राजा महाराजाओं को कौड़ियों का मुकुट बनाया जाता है। कौड़ी चिपका चिपका के जो अपने सपेरे जनजाति के होते तो वो लोग भी इन कौड़ियों का उपयोग करते थे। बहुत सारी, इसका एक कौड़ी एक है लेकिन इसकी उपयोग बहुत है। ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योतिष गणना करते हैं, ब्राह्मण आदि सीखते हैं, कौड़ियों को फेंक के उनके भगवान के द्वारा कौड़ियों से भविष्य देखते हैं। कौड़ियों का बहुत महत्व है। हम यहाँ पे सूक्ष्म रूप में उसकी सिर्फ जानकारियाँ दे रहे हैं। कौड़ी बुरी नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक जो दृष्टि होती है, नज़र होती है, उससे भी बचाती है। घर की दरिद्रता को दूर करती है और जो भी रहता है अपने अंदर समाहित कर लेती है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक दृष्टि आदि जो भी रहता है, वो दरिद्र आदि जो भी रहता है, कौड़ी अपने भीतर समाहित कर लेती है। लेकिन उसका अलग अलग विधान है। उसको पूजा अनुष्ठान करके उन कौड़ियों को रखा जाता है पूजा में, स्थल में, घर में किस जगह, किस स्थान पे कैसे पूजा करके कौड़ियों को रखने से घर में हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसका अलग विषय है। इसलिए हमने, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत जानकारियाँ हम उसका समय चाहिए तो बाद में हम उसके ऊपर भी, अभी मुझे वीडियो बनाना है। तो कौड़ी घर में रखने से किस प्रकार से जो नज़र वगैरह आती है, घर में कोई आते हैं उनकी बुरी नज़र से कौड़ी कैसे हमारी रक्षा करती है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे उसका विषय नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको इसके काम के विषय से ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो छुरी ली है, छुरी की जगह आप शार्प छुरी ना लें, बिना धार वाली और बिना नोक वाली ऐसा लें ताकि आपको डालने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि डालते समय छुरी, हमें प्रैक्टिस है, फिर भी एक एक बार छटक के मेरे हाथों में लग जाती है, खून आ जाते हैं। तो ये बहुत थोड़ा काम है और कठिन काम है, बैठे बैठे और इसको करने में समय जाता है। तो फ्री टाइम में या रहते हैं तो करने के लिए सही रहता है। इसमें बैठे बैठे बताते करने में मेहनत बहुत है, मेहनत लगता है ज़्यादा, क्योंकि कपड़ा रहता है ना। पेपर वगैरह मार्केट में जो कौड़ी की माला मिलती है कोल्हापुर आदि कहीं पे चढ़ाने के लिए, तो वो क्या उसमें पेपर डाले रहते हैं जो कि तुरंत गिर जाती है, कौड़ी कहीं न कहीं गिर जाती है और वो पानी में अगर भीगी तो पूरी की पूरी कौड़ी निकल जाएगी, एक भी नहीं कौड़ी रुकेगी जल्दी से उसमें, क्योंकि उसमें पेपर डाले हुए होते हैं, डल के बांधे होते हैं और कौड़ियाँ गिरने का, छटकने का डर रहता है, उसमें निकलते ही हैं वो। हमने लाए थे कई सारे माले कौड़ी की रेडीमेड, लेकिन वो गिर जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, फिर बनाना भी मुश्किल पड़ जाता है। अगर निकल जाती है तो पूरी पूरी माला फिर बेकार हो जाती है, फिर कैसे खोलोगे, कैसे बनाओगे, उसमें डालने का कोई चांस भी नहीं रहता, क्योंकि छेदी थोड़ा तो नहीं कि धागा सुई से कहीं से बांध देगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए पूरी की पूरी माला खा, इसलिए मेहनत लगता है, लेकिन काम अच्छा है और परफेक्ट, क्योंकि उसको पहनते हैं या भगवान को ऐसा टेम्पोररी डालना तो वो वाला लेके लोग डाल कर दें, लेकिन अच्छी चीज़ अच्छा भगवान को अर्पण करेंगे तो उसका कोई ना कोई ऑफर करेगा, उपयोग करेगा, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि हमें बना के लाया, तो कुछ अच्छी चीज़, पैसे तो लगते हैं लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छे से प्रेम से बनी हुई चीज़ें रहती हैं, उसका महत्व ज़्यादा रहता है। जी, जो धारण करते हैं, पहनते हैं या कोई लेंगे तो उन्हें भी प्रसन्नता कि ये तो बहुत अच्छी तरह से बनी हुई कौड़ी की माला है और क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। तो हर कोई देखो, जिसे जो चीज़ें अच्छी देती तो उसकी पसंद आती हैं, जिसने किसी ने बनाया रहता वो महत्व का नहीं रहता, लेकिन चीज़ अच्छी बनी है इसलिए वो महत्व की होती है, क्योंकि किसने बनाई है साड़ी या कोई भी चीज़ें आती है, कारीगर किसने बनाया था, कारीगर की तारीफ नहीं होती वहाँ पे तो उस कंपनी की तारीफ, इस कंपनी ने बनाया, लेकिन उसमें जो कर्मचारी जो काम करता है उसका नाम कभी नहीं आता है। उसी प्रकार ताजमहल या जो भी बड़ी बड़ी मूर्तिकार हो, कलाकार हो, हर कोई बनाता करता है, लेकिन उसमें कलाकार जो रहता है उसका नाम जल्दी नहीं आता है उसी का जिसने पैसे लगाए होते हैं कि हाँ भैया हमने इतना लगा के बनवाया है। तो अगर कौड़ी की माला भी कोई मंदिर में ले या किसी को ऑफ़र भी करेंगे तो किसने दिया, हाँ उन्होंने दिया, नाम उन्हीं का आएगा और कलाकार का नहीं आएगा, क्योंकि जिसने बनाया उसका कोई नहीं, किसी उसने उसके मूल्य दे के उसने ले लिया है। तो जो कला है उसका महत्व कलाकार के तक ही सीमित रह जाती है और वो उजागर नहीं हो पाता है, लेकिन जो उसे लेके जाता है कहीं दिखाता करता है तो उसका मालिक वो हो जाता है और उसी
उसको उसका महत्व और उसकी सारी जो खूबियाँ वाहवाही जो भी रहती है वो चीज़ें सब उसे ही मिलती हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में लोग जो बनाते करते हैं। ताजमहल किसी ने बनाया, जिन कारीगरों ने बनाया था उनका उन्हें कोई नहीं जानता, उनका नाम तक नहीं पता होगा कि किस कारीगर ने बनाया था और कौन मेन बिल्डर उसका था जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था बनाने का, ये करने का। सिर्फ ये लिया कि हाँ उस महाराजा ने बनाया था, उसने बनाया था, किला हुए जो भी है चीज़ें। आविष्कार किसने किया उसका ये नहीं रहता है, जिसने बनाया उसे उसका कुछ ही मुख्य ऐसे हैं जो कलाकार उनके नाम आते हैं। तो बनाने को फिर उसका देखा देखी कई लोग बनाते हैं, हर कोई उसका ये हो जाता है, कोई ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसका चल जाता है, लेकिन मुख्य कर्ता कभी सामने नहीं आता है, ऐसा भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है कि धागा से चारों कौड़ियों को एक जगह में लगा के ऊपर नीचे करके बांध के ले रहे हैं। तो आप देख लें ध्यान से, कोई बड़ी कलाकारी नहीं है, देखने जाए कि समझ में नहीं आएगा इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझ गया तो बहुत आसान है ये। तो मेहनत का काम है थोड़ा, लेकिन कोई बड़ी ये नहीं है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो है कि वायर का ये होता है, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना पतला वायर होता है उसका लिया है, क्योंकि उससे आसानी होगा धागों को डालने में, तो इसी का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे सुई नहीं लेंगे, वायर का जो पतला वायर होता है उसी से हम ये सब चीज़ें डालते करते हैं जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ओम नमः शिवाय, ये देखिए कमलगट्टा है। तो हमने जो चारों कौड़ियाँ थी, चारों धागों को जोड़ लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका होल थोड़ा सा बड़ा करके ले लेंगे, क्योंकि धागा मोटा हो जाएगा ना, तो धागा मोटा होने के कारण से हमें इसका होल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो होल बढ़ा के फिर उसमें क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों धागों को डालेंगे, एक डालेंगे फिर उसके बाद दोबारा दूसरा। तो सेंटर में पहले चारों कोने के बाद चारों धागों में से इस बीज को मैं कमलगट्टे के बीज को डालूंगा। थोड़ा सा शुरुआत में अगर बनाएंगे करेंगे तो करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन एक दो बार आप बनाना चालू कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर ये नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से डाल के, लेकिन होल बड़ा पहले ही कर लें, क्योंकि साइड चारों साइड के धागे इसमें जाने वाले हैं। आने के बाद फिर दोनों धागे अलग अलग करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक देख के कर सकते हैं। अभी हमने डाला था नहीं ज़्यादा थे, इसलिए हम फिर से होल को बड़ा कर रहे हैं, ताकि आगे चल के अरे एक डाल दिए फिर दूसरा डालने के लिए प्रॉब्लम होता है, फिर निकालो फिर मेहनत करो। तो इससे अच्छा पहले ही थोड़ा होल जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से कर लेना चाहिए। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले और हमें भी सपोर्ट करें। आप सभी ओम शक्ति। और किसी को अगर यह माला चाहिए तो आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम बना के बाय पोस्ट या बाय कुरियर हम ऑर्डर देने पे ही हम बनाते हैं, बना के भेज देते हैं। पूजा पाठ चाहिए तो करा देने तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, शुद्ध आदिकरण करके भी देते हैं। तो अगर किसी को जमता नहीं है, बनाने को नहीं हो पा रहा है और उसे चाहिए, और कौड़ी वगैरह भी उसके आसपास नहीं मिल पाती हैं, बहुत लोगों को अवेलेबल कौड़ी भी नहीं मिल पाती है आसपास में, तो आप हमसे चाहे तो माला ये बनवा के रेडीमेड मंगवा सकते हैं। मैं आपको यह माला बना के भेज सकता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है जो 7972689416, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करें चाहिए तो।
7972689416। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। एक बार और आपको लोगों को नंबर, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसको लिख देता हूँ नंबर को, तो आप चाहे तो आप इससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर आप देंगे तो हम आपको बना के आपके वहाँ तक अवेलेबल करा सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे जो है दोनों चारों धागों को एक बीज में डाल के निकाल लिया है। अब दूसरी साइड में एक बीज डालूंगा, फिर उसके बाद आगे का माला कौड़ी का स्टार्ट होगा। एक कौड़ी एक माला, एक कमल के बीज, एक कौड़ी एक कमल के बीज, इस प्रकार से हम करते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने टोटल नीचे 3 हो जाएंगे कमल के बीज। देखिए यहाँ पे जो है हमने कपड़ा का जो टुकड़ा पीस किया उसको डबल फोल्ड करके अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो धागा है अब यहाँ से इसको कट करके लेंगे और बारी से हमें इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा धागा डालने में करने में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा, एक बार बीज डालने के लिए डबल करना पड़ेगा, फिर कौड़ी लगाओ, तो थोड़ा ये है टाइम लगता है, बोरिंग भी थोड़ा काम था, लेकिन फिर भी क्या कर सकते, काम तो काम है, कलाकारी है तो करना चाहिए। और इसको मैं, और वो सिर्फ कौड़ी की रहती है तो उसमें सिर्फ कौड़ी लगाते जाओ, चलता है, उसमें मेहनत ही रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन इसमें भी है। तो इसमें एक बार कौड़ी लगाओ, फिर दोनों धागों को फिर बीज में डालो, फिर साइड में करो, मतलब थोड़ा सा काम बढ़ जाता है इसका। तो आप सभी इस वीडियो को देखते रहें, और क्या बोले, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग देखिए करें। मेरे और बहुत सारी वीडियो हमने कौड़ी माला के, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आता है, कुछ और भी वीडियोस हैं हमारे जो, जिसमें मैंने अच्छी तरह से और भी दिखाया है, तो आप हमारे इसमें चैनल में जाके आप और भी उन वीडियो को भी जाके देख के आसानी से बनाना सीख सकते हैं। हमने कई तरह की मालाओं का, कौड़ी की माला हो, गुंजे की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, इन सबको भी बनाने का हमने जो है कि वीडियो डाल रखा है। और किसी को भी इस प्रकार की माला आदि कोई चाहिए तो हम उन्हें देते हैं बना के, बाय पोस्ट या बाय कुरियर द्वारा, जो भी सुविधा है उसके हम वहाँ पे भेज देते हैं। ओम शक्ति। यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं इसको थोड़ा संभाल के ही डालें, फास्ट ना करें, नहीं तो आपकी जो छुरी वगैरह रहती है या आप लें पतला कोई भी छुरी ले लें बिना धार वाली, नहीं धार वाली रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कभी भी छटक के लग जाती है, धंसता है, तो उसका आप लोग ध्यान दे के ही इसका करें। ठीक है, तो आप यह वीडियो को पूरा का पूरा देखें और देख के आप लोग इसमें सीखें, और बना के आप हमें बना के इसका फ़ोटो भी, अगर किसी ने बनाया और बना के, तो फ़ोटो भी आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे भेजें और हमें मैसेज भी करें यूट्यूब पे, और उसका फ़ोटो आगे भी हमें आप भेज सकते हैं कि आपने बनाया अथवा शॉर्ट्स वीडियो आदि, ताकि मैसेज करें कि आपने बनाया किया, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि कुछ किन किन लोगों ने हमारी यह कला देख के कलाकारियाँ की हैं। तो आप सभी इसे देखें और पूरा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शक्ति, जय माता की। और आप लोग चैनल के बेल आइकॉन को भी चालू रखें, ताकि हम जो दूसरा आगे वीडियो डालते हैं वो भी आप तक पहुँचे। हमारा पूजा पाठ से रिलेटेड भी वीडियो हम लोग डालते रहते हैं। और
होम हवन आदि का भी जो भी माता का रहता है वो डालते हैं, और इसमें यह भी सब रहता है। पूजा से रिलेटेड भक्ति भाव आदि का जो भी कुछ रहता है हम डालते थे। उन वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे। ओम शक्ति। अगर आप लोगों को कौड़ी वगैरह नहीं मिलता है, आप कौन से एरिया इलाका में रहते अगर कहेंगे कौड़ी चाहिए अगर अथवा, तो हम उसका आप लोगों को बता सकते हैं। कहीं पे अगर मिलना करना भी है तो आप इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन वगैरह भी है, लेकिन वो आपके लोकल एरिया वगैरह में भी पंसारी की दुकान वगैरह रहती है, वहाँ पे भी पता करेंगे तो मिल जाती हैं। थोड़ी महंगी रहती हैं लेकिन चलेगा, आप लोग देखें पता कर सकेंगे तो वो कौड़ी मिल जाएगी। ज़्यादातर हर जगह मिल ही जाती है कौड़ी। ओम शक्ति। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि यहाँ पे हमने कुछ हद तक माला रेडी हो गई है, तो आपको देख लीजिए। देखें, नीचे का झूमर हो गया और दोनों साइड में कौड़ियों का ऐसे ही जो है कि बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो कि धागा काटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कौड़ी को गांठ मारना पड़ेगा। गांठ नहीं मारेंगे तो वो फिर लूज हो जाती है, टाइट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल गांठ मार रहे हैं तो दोनों गांठें मारनी रहती हैं। दो डबल गांठ मार देंगे तो लूज नहीं होगी, टाइट एकदम मारना है गांठ। और टाइट गांठ आपने जितना कपड़ा डाल के अंदर टाइट किया उसके हिसाब से ही गांठ भी मारे। ज़्यादा भी मारे तो धागा बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छी तरह से ये करके और टाइट एकदम गांठ मार के टाइट करें। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमें डबल धागा करके और वायर्स के माध्यम से जो है कि कमल के बीच कमल गट्टा डालना पड़ेगा। अभी वायर डालूँगा, फिर उसके बाद जो है कि हमें डालने का मौका मिलेगा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु धनरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी शुभवरदायिनी वरदहस्ताय मुद्रां मणिमाल्यं च धारिणीम् अष्टकष्टनिवारिणीं देवी अंबिका अष्टभुजी वाराही नरसिंहिका नरमुंडमालिनी चामुंडाये चंडमुंडहिदंडिनी चंडिके प्रचंडकोपवंकारिणी महाउग्रा उग्ररूपिणी उग्रमहेश्वरी नमः शिवे अंबिका। ओम नमः शिवे अंबिके प्रणयतपालिनीं चामुंडा करुणाकरोतु देवी महेश्वरी मतंगमुनिराजहृदयनिवासिनी श्रीमातंगी धूम्राक्षी धूम्रविलोचनी प्राणविमोचनी शुंभनिशुंभहनय संहारिणी धनधान्यशौकसमृद्धि वैभवम् आदिप्रदायिनी श्री अंबिका महादेवी घोरदरिद्रनाशिनी महामन्त्रोच्चारणमात्रेण घोरदरिद्रते दूरकरी श्री महादेवी।
देवी महालक्ष्मी अम्बिकाय नमः। ॐ अम्बिका अम्बे दरिद्रनाशिनी धनं धान्यं कुरु गुरु स्वाहा। ॐ अम्बिका अम्बे दरिद्रनाशिनी धनं धान्यं कुरु गुरु स्वाहा। अमोघवरदायिन्ये अक्षयपात्रप्रदायिन्ये ॐ श्री धनधान्यसौख्यसमृद्धि ऐश्वर्याणि परिपूर्णकारिण्ये नमः। श्रीदेवी अम्बिकाय नमो नमः। महामन्त्रोच्चारणमात्रेण मम सर्वकार्यसिद्ध कुरु महादेवी। ॐ शान्तचित्तवासिन्ये नमः। शान्तरूपिण्ये नमः। महागौरी उमियां पार्वती ॐ परमेश्वरी ॐ पराशक्ति ॐ दिव्यासनस्थिता देवी दिव्यमूर्ते महादेवी दिव्यचरिताये महादेवी दिव्यज्योतिदेही देवी दिव्यतेजदेही दिव्यप्रकाशकारिणी दिव्यालङ्कारसुशोभिताय नमः। शिवे अम्बिकाय सदाचारिणी अम्बिका प्रणयतपालिनी अम्बिका महादेवी मारुकाम्बाय नमः। शिवे ॐ शतशतकोटि नमन त्वं को महादेवी दुर्गा परमेश्वरी पंचभू नमः शिवों।
तो यहाँ पर अब हम ऊपर का हमारा कमल और कमल की कौड़ी का आदि हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो है कि यहाँ पे सारे कमल के बीजों को थोड़ा होल बढ़ा करके ले रहे हैं, क्योंकि हमारा धागा जो है मोटा है। तो उन्हें हम करके होल बढ़ा करके फिर इसमें क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पीछे में हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो है कि बारी बारी से सारे बीजों को कमल गट्टे के हिसाब से कितनी बड़ी माला चाहिए तो हम पीछे बैक साइड में जो है पीछे एक साइड में कमल गट्टे के बीज ज़्यादा डाल दें। इसमें हमने 21 कौड़ी या 54 कौड़ी या कमल के गट्टे के बीज पकड़ के 54 की माला करने का ऐसा कुछ है, तो हमने लिया है। तो उसमें कौड़ी वगैरह 27 आदि कुछ 54 के हिसाब से डाले हैं। तो उसमें जितनी कौड़ियाँ लगी उसके बाद फिर हमने कमल गट्टे के बीज डाले हैं, उनको जोड़ के 54 मैंने किया है। तो यहाँ पे और आप चाहे तो अपने हिसाब से आगे बढ़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारी कौड़ियों को धागे में डाल के ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि हमने हमारा हो गया है, यहाँ पे डाल के कंप्लीट हो रहा है। हमने 10 या 11 जो कमल के बीज हैं यहाँ पे हमने डाल दिया। ये देखिए इस प्रकार से हमने डाला है। और लास्ट में ऊपर पैकिंग के लिए हमने जो कि सुमेरु के लिए एक सा या बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, डोरी को लंबा करके भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डोरी को बांध दूंगा, बांध के यहाँ पे नॉर्मल गांठ बांध के अच्छे से उसको जो हमारा वो माला बनाने का विधि है उसके अनुसार गांठ बांधने का सोच रहा हूँ, ताकि जल्दी छूटे ना गांठ। यहाँ पे गांठ अच्छे से मार रहे हैं ताकि छूटे ना। थोड़ा तो अपने हिसाब से भी मार देंगे तो भी चलेगा, कुछ ऐसा ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो है कि गांठ मार के हो जाने के बाद फिर धागा जो है एक्स्ट्रा जो भी धागा रहेगा उसे हम कट करके ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है कि ना हो गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, निकल गया है, तो मैं इसको सही से करके ले लेता हूँ। सॉरी। थोड़ा सा धागा उलझ गया है तो यहाँ पे मैं उसे सही करके ले रहा हूँ ताकि गांठ अच्छे से लग जाए। नहीं तो क्या होता है कि गांठ लूज हो गई तो छूट जाती है। तो यहाँ पर हमारी चौकी माला कंप्लीट हो गई है, डोरी भी काट दिया है। और तो आशा करते हैं आप सभी को यह माला बनाने की जो विधि है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें और माता सभी का कल्याण करें।
ये है जो है कि मैं अपने मंदिर में ही बना रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग माला कैसी बनी हुई है। इस प्रकार से कमल और कौड़ी की माला है, कमल गट्टे और कौड़ी की माला। अब हम इसे जो है कि हल्दी के पानी में डाली हुई कौड़ियाँ हैं, तो इसी में हम इसको थोड़ा सा भिगोएंगे शुद्धि के लिए हल्का सा। देखिए क्योंकि इसमें कमल है तो पानी पाके फूल जाएगा, तो इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे। इसको तेल वगैरह में थोड़ा डुबाएंगे ताकि कौड़ी को जो कमल का बीज है जल्दी ख़राब ना हो, थोड़ा बहुत टाइम तक चले। तो इसको पानी में नहीं भिगोना रहेगा,